अर्जुन ने काली हवेली के तहखाने का भारी दरवाजा जोर से दाखिला, लोहे की जंजीरें दीवार से टकरा कर चीख उठे इन। अंधेरा इतना गहरा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अर्जुन ने अपनी सारी ताकत लगाकर दरवाजा पूरा खोला और अंदर कदम रखा। उसने रोते हुए चिल्लाकर कहा, मैं ना आपको यहाँ से निकालूंगा पापा। उसके पैरों के नीचे धूल और कंकड़ खिसक रहे थे। अंधेरे के एक कोने से सिसकियां सुनाई दी। पिता ने अंधेर में अपनी कांती उंगलियों से अर्जुन का हाथ पकड़ा। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अर्जुन के हाथ की हड्डियां दबने लगे। पिता ने देर से मगर साफ आवाज में कहा, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाता बेटा। ये शब्द बोलते ही उन्होंने अर्जुन का हाथ झटके से छोड़ दिया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां सिर्फ काली दीवारें थी। बाहर बिजली कड़कने लगी और तेज हवा ने तहखाने के अंदर डोल उड़ा दी। दीवारों पर लगी जंजीरें खुद ब खुद हिलने लगे और लालटेन की रोशनी तेजी से झांपने लगी। अर्जुन ने दरवाजे की तरफ भागना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने चिल्लाकर पूछा, आखिर यहाँ हुआ क्या था? उसका सवाल खत्म होते ही तहखाने की पुरानी पथरीली दीवारें जेज पिघलने लगे। दीवारों से गाधा चिपचिपा पदार्थ बहने लगा और पत्थर की यागा पुरानी लकड़ी के दरवाजे उबारने लगे। धुआं और मिट्टी का गुबार उठा, जिसके बीच से समय की परछाइयां हटने लगे। अर्जुन की आंखों के सामने का दृश्य बदल गया। 20 साल पुराना रामपुर का गांव अब हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। हाउन वाले अपने हाथों में यालती हाई मशालाइन लिए ह्यू दरवाजे को धक्का देकर अंदर दाखिल ह्यू। उनकी भारी जूतों की आहट से फर्श की धूल उड़ने लगी। हर मशाल की आग दीवारों पर लंबी तिरछी परछाइयां बना रही थी। हवा में इन पुरानी सीलन और जलने की बू घुल गई थी। सरपंच सबसे आगे बढ़ रहा था। उसके कदम तेजी से मेन हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। उसके पीछे एक तांत्रिक अपने हाथों में कुछ धगे और राख लिए चल रहा था। हवेली की खामोशी को गाँव वालों की बारिश अनसुन और मशालों के चटचटन की आवाज ने तोड़ दिया। वो सब एक ऐसी जगह पहुंच चुके तो जहां से वापसी का रास्ता बंद हो चुका था। सरपंच ने रुककर एक बड़ी दीवार की तरफ इशारा किया। उसने जोर से एक बारी लोहे की छड़ी दीवार पर मारी। पत्थर के टुकड़े बिखर कर फर्श पर गिरने लगे। सरपंच ने चिल्लाकर कहा, खजाना इसी के पीछे है, इसे तोड़ो। गांव वालों ने अपनी मशालें दीवार के करीब कर दी, जिसे दीवार का पत्थर गर्म होकर चटकने लगा। तांत्रिक ने तुरंत जमीन पर बैठ कर अपनी मुट्ठी खोली। उसने मिट्टी पर काली राख से होल चक्कर बनाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। तांत्रिक ने जमीन पर एक छुरा मारा और हवा में हाथ घुमाए। उसके हाथों से एक गहरा काला धुआं निकलने लगा। धुआं इतनी तेजी से फैला कि कमरे की रोशनी धुंधली पड़ गई। मशालों की आग ने धुएं के साथ मिलकर कमरे में एक अजीब सा गुबार बना दिया। गाँव वाले कांसी से भरे हुए पीछे हटने लगे, मगर तांत्रिक वही जमा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और जमीन को जोर से थपथपाया। फर्श के अंदर से एक भारी गुनगुना आहट सुनाई देने लगी। धुएं ने पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया, जिसे दीवारों की परछाइयां काली और लंबी हो गई। सरपंच ने अपनी आंखें मालिन, लेकिन धुआं इतना घना था कि सामने का रास्ता भी दिखना बंद हो गया। हर तरफ सिर्फ काला धुआं और मशालों के बुझती हुई रोशनी बची थी। धुएं के बीच से एक अजीब दृश्य उभरता है। कमरे के एक कोने में एक छोटी लड़की पत्थर के खंबे से बंधी हुई है। उसके हाथ और पैर कच्ची रस्सियों से जकड़े हुए हैं। लड़की की सिसकियां धुएं की सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही हैं। वो बार बार अपना सिर झटक रही है, लेकिन रस्सियां और कसती जा रही हैं। तांत्रिक धुएं के पार बढ़ता है। उसका हर कदम फर्श पर एक बारी थप थप की आवाज पैदा कर रहा है। वो लड़की के बिल्कुल करीब पहुंच कर रुकता है। लड़की की सांसें तेज हो रही हैं। वो डर से कांप रही है और उसके गले से एक बारी घबराहट की आवाज निकल रही है। तांत्रिक ने अपनी कमर से एक तेज चमकदार खंजर निकाला। खंजर की धार मशाल की रोशनी में चमक उठती है। तांत्रिक ने खंजर को हवा में ऊंचा उठाया, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति को नियंत्रित कर रहा हो। फर्श के नीचे से एक कंपन महसूस होने लगी है, जो धीरे धीरे बांध कर कमरे की दीवारों तक पहुंच रही है। तांत्रिक ने खंजर को लड़की के सीने के बिल्कुल पास लाकर रोका। हर कोई वहां खड़ा ये देख रहा है कि वो क्या करने वाला है। लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और वो जोर से सिसक रही है।
तांत्रिक ने अपनी गर्दन घुमाई और एक भयानक मुस्कान के साथ खंजर को ऊपर उठा लिया। बाली का वक्त आ चुका है। तांत्रिक का खंजर जैसे ही ने चाहता, फर्श से एक भयानक दरार फूट पड़ी। पत्थर के टुकड़े हवा में उछलने लगे और दीवारों की सीलन अचानक धुएं में बदल गई। तांत्रिक का संतुलन बिगड़ा, वो पीछे की तरफ गिरा। उसके हाथ से छूटा हुआ खंजर फर्श पर गिरते ही एक तेज चिंगारी फट गया। वही चिंगारी मशालों की गिरावट से फैली हुई तिल की बूंदों से या मिली। एक पल में कुनमाइन बंदी लड़की के पास रखी लकड़ी की चौखट आँख पकड़ गई। आँख की लपटें सांप की तरह दीवारों पर कटने लगी। छत से लकड़ी के यलने की चट आवाज आने लगी। हाउन वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगे। सरपंच ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। उसका पैर फिसला और वो डलमाइन कर पड़ा। हवेली की दीवारें कंपने लगी और छत से मिट्टी के साथ बड़े पत्थर गिरने लगे। आग ने कमरे को पूरी तरह घेर लिया था। धुआं इतना घना हो गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। पिता ने दरवाजे के पास खड़े होकर जोर से चिल्लाकर कहा, सब यहाँ से भागो, ये जगह अब नहीं बचेगी। गांव वाले यान बखाने के लिए भागे। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उन्होंने पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। हवेली की दीवारों से आती चीखों और आग की गर्मी के साथ ये पूरा दृश्य धीरे धीरे धुंधला होकर गायब हो गया। आग और चीखों का वो मंजर धीरे धीरे अंधेर में विलीन हो गया। अर्जुन अभी भी उसी तहखाने में खड़ा है जहां लालटेन की रोशनी अब थरथर रही है। हवा में इन जली हुई लकड़ी की गंध अभी भी बाकी है। अचानक तहखाने के बीचों बीच एक ठंडी लहर दौड़ गई। अर्जुन ने देखा पत्थर के फर्श पर मिट्टी हटने लगी और एक धुंधली आकृति उभर कर सामने आई। वो वही लड़की है जिसे 20 साल पहले बाली के लिए बांधा गया था। उसके चेहरे पर अब कोई राशि नहीं है, पर उसकी आंखों से गाढ़ा लाल खून बह रहा है। ये उसके गालों पर लकीरें बना रहा है। अर्जुन एक कदम पीछे हटा। उसके पैर के नीचे सूखी लकड़ी टूटने की आवाज गूंजी। लड़की ने अपना सर धीरे से उठाया। उसकी आंखें सीधे अर्जुन की आंखों में गाड़ी है। उसने अपनी गर्दन एक झटके से सीधी की और एक सिसकती है बड़ी आवाज में कहा, आज वो वापस आएगा। ये शब्द तहखाने की दीवारों से टकरा कर वापस आए। अर्जुन का हाथ कांप रहा है। उसने अपनी मुट्ठी कस ली है। लड़की की खूनी आंखें अब और भी तेज चमक रही हैं। वो थोड़ा आगे बढ़ी। उसके पैरों के नीचे का पत्थर का फर्श दरकने लगा है। अर्जुन ने सांस रोकी। उसकी नजरें उस की परती की खाइन यो अब किसी भी पल कोई कदम उठाने को तैयार है। हवेली की दीवारें एक बार फिर से कांपने लगी हैं और उस लड़की के चेहरे की शिकन ये बता रही है कि अब सब कुछ बदलने वाला है। लड़की के वो शब्द अभी भी हवा में गूंज रहे हैं कि अर्जुन के पैरों के नीचे का पत्थर का फर्श अचानक चटकने लगा। एक गहरी दरार तेजी से फैलती हुई उसके दोनों पैरों के बीच से गुजर गई। अर्जुन ने अपना संतुलन बनाने के लिए हाथ फैलाए, लेकिन धूल और पत्थर के बड़े टुकड़े नीचे गिरने लगे। एक झटके के साथ पूरा फर्श एक बड़े गड्ढे में बदल गया। अर्जुन पेच की तरफ झुका। उसके पैर हवा में और वो मिट्टी के साथ नीचे की तरफ फिसलने लगा। नीचे गहरी सुरंग खुल चुकी है जिसका अंधेरा ऊपर की रोशनी को निगल रहा है। अर्जुन ने अपने खंडे दीवार से टिके खड़ खुद को संभाला। उसकी सांस से तेज हो गई है। सुरंग के उस गहरे का आले गड्ढे से एक बारी गड़गड़ाती हुई सांस की आवाज सुनाई दी। ये सांस किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी बहुत बड़ी और पुरानी मुसीबत की है। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई है जैसे कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही हो। अर्जुन ने अपने दोनों हाथ गड्ढे के किनारे पर मजबूती से जमा लिए हैं। उसके नीचे का फर्श और भी ज्यादा धंस रहा है और पत्थरों का गिरने की आवाज हरी होती या रही है। अंधेरे में से आती वो सनसाइन अब और भी करीब शेष कोई नीचे से उसकी हर एक को महसूस कर रहा हो। अर्जुन की नजरें न सिया अंधेरे में गाड़ी हैं जहां अब कुछ भी देखना नामुमकिन है, लेकिन खतरा महसूस हो रहा है। अर्जुन ने अभी खुद को संभाला ही ताकि सुरंग के गहरे अंधेरे से एक जाली हुई काली हथेली तेजी से बाहर निकली। उस हथेली की उंगलियां लंबी और पत्थर जैसी कठोर हैं। उसने अर्जुन के दाहिने पैर को अपनी पकड़ में जकड़ लिया। अर्जुन ने झटका देकर अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो हथेली लोहे की जंजीर की तरह उसके पैर से चिपक गई। अर्जुन का शरीर आगे की तरफ झुका। उसके उंगलियों ने फर्श की मिट्टी को खरोच दिया। उसने मुड़कर नीचे देखा।
तो सुरंग सिया अंधेरे माइंडू शामकती है लाल अंकाइन दिखाई दियन। वो अंकाइन किसी जानवर की नहीं, बल्कि किसी अतृप्त शक्ति की हैं। लाल रोशनी का वो चमकना इतना भयानक था कि अर्जुन की डटकाने रुक सी गई। उसने अपने गाले से एक तेज चीख निकाली और तहखाने की दीवारों से टकरा कर वापस गुनी। अर्जुन ने अपने दूसरे पैर से सुरंग के किनारे को ढकेला, लेकिन वो काली हथेली यूसा और जोर से नीचे की तरफ खींचने लगी। उसके पैर की हड्डी पर दाबव बांध रहा है। अर्जुन की आंखें फाटी रह गई हैं, उसके माथे पर पसीने की बूंदें हैं। वो फिर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज असबारी से अनसोन के शोर में दब गई। अंधेर में से वो काली हथेली अब उसके घुटने तक पहुंच रही है। अर्जुन की पकड़ ढीली पड़ रही है और वो धीरे धीरे सुरंग के मुहाने की तरफ फिसल रहा है। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से किनारे को पकड़े रखा, लेकिन वो काली हथेली यूज लोहे की तरह नीचे खींच रही है। उसके हाथ की उंगलियां फर्श की दरारों में फंस कर छिल गई हैं। तभी उस गहरी सुरंग के भीतर से एक बारी गुनगुनाती हुई आवाज गूंजी। वो आवाज तहखाने के हर कोने में तरतराहट पैदा कर रही है। उसने कहा, अब रामपुर का अंत शुरू होगा। अर्जुन ने एक बार फिर से अपनी जान बचाने के लिए जोर लगाया, लेकिन उसकी उंगलियों ने किनारे की पकड़ छोड़ दी। एक झटके के साथ वो सीधा उस सिया अंधेरे की गहराई में गिर गया। उसकी चीख अचानक बंद हो गई, जैसे अंधेरे ने यूं निगल लिया हो। सुरंग के मुहाने पर अब सिर्फ धूल उड़ रही है। फर्श की दरारें वापस मिलने लगी हैं, पत्थर आपस में टकरा कर फिर से युद्ध रहे हैं। कुछ ही पलों में वो सुरंग पूरी तरह बंद हो गई। ताकने में अब एक अजीब सी खामोशी है। लालटेन की रोशनी एक बार झपकी और फिर हमेशा के लिए बुझ गई। हवेली की दीवारों पर लगी जंजीरें अब बिल्कुल स्थिर हैं। सब कुछ वैसा ही हो गया है जैसे यहाँ कभी कोई आया ही नहीं था। अंधेरे में अब बस एक ही चीज बाकी है, वो खतरा जो अब गांव की तरफ बढ़ रहा है। कहानी यहाँ रुक जाती है, लेकिन रामपुर का भविष्य अंधेरे के साये में है।